गीता में लिखा है, यदि कोई आपको अच्छा लगता है तो अच्छा वह नहीं, अच्छे आप हैं, क्योंकि उसमें अच्छाई देखने वाली नजर आपके पास है। खुशियों का कोई तय रास्ता नहीं होता, हर इंसान को अपने लिए खुद ही रास्ता बनाना होता है। जिसने यह समझ लिया उसकी खुशियों ने उसका पता लिख लिया। संभव न हो तो साफ मना कर दीजिए, लेकिन किसी को इंतजार न करवाएं। चिंता मत करें, क्योंकि जिसने आपको इस दुनिया में भेजा है उसे आपकी सबसे ज्यादा चिंता है। सोच और नीयत अच्छी रखिए, फिर आपके कष्ट स्वयं श्री कृष्ण दूर कर देंगे। अपना वही होता है जिसके साथ आप खुलकर बात कर सकें, न कि संभल कर। केवल वही लोग आपकी परवाह करते हैं जो आपको तब भी सुन सकते हैं जब आप चुप रहते हैं। जीवन वो गणित है जिसे पीछे जाकर सही नहीं किया जा सकता, इसलिए आज में सुधार करें और पुरानी बातों को अनुभव की तरह इस्तेमाल करें। संकट के समय धैर्य रखना आधी लड़ाई जीतने के समान है। दूसरों को समझना भले ही बुद्धिमानी हो, लेकिन खुद को समझना ही जीवन का असली ज्ञान है। जिंदगी बहुत कुछ सिखाती है, थोड़ा हंसाती है, थोड़ा रुलाती है, लेकिन जो जिंदगी की भीड़ में खुश रहना सीख जाता है, जिंदगी उसी के आगे सिर झुकाती है। उस प्रेम पर विश्वास मत करो जिसमें भगवान श्री कृष्ण भी हार गए, बल्कि उस मित्रता पर गर्व करो जिसमें गरीब सुदामा भी जीत गए। विश्वास रखो कि जो हुआ है वह अच्छा ही हुआ है, जो हो रहा है वह भी अच्छे के लिए हो रहा है। मैं कर सकता हूं, यह सोचना आत्मविश्वास की निशानी है, लेकिन सिर्फ मैं ही कर सकता हूं, यह सोचना अहंकार है। इसलिए आत्मविश्वास को अपनाएं और अहंकार को त्याग दें। जिसके पास तुम्हारे लिए समय नहीं है उसे कभी परेशान मत करना। वह अपनी दुनिया में व्यस्त है और इस दुनिया में उसे तुम्हारी कोई जरूरत नहीं। समय कभी नहीं रुकता। यदि आज बुरा चल रहा है तो कल अवश्य अच्छा आएगा। बस निस्वार्थ भाव से कर्म करते रहो, क्योंकि वही तुम्हारे हाथ में है। ताकत की जरूरत केवल बुराई के लिए होती है। प्रेम ही वह शक्ति है जो बिना किसी प्रयास के सब कुछ दिला देती है। दूसरों के गुलाम बनकर खुश रहने से बेहतर है आजाद होकर अपने दुखों का सामना करना। भले ही जीवन में कितने भी कष्ट हों, लेकिन अगर आप आजाद हैं तो आप वास्तव में जीवित हैं। यदि खुश रहना है तो ध्यान उन चीजों पर दें जो आपके पास हैं। जीवन में कमी महसूस तभी होती है जब आप दूसरों से तुलना करते हैं। एक बात हमेशा याद रखना, किसी के सामने गिड़गिड़ाने से न मोहब्बत मिलती है और न इज्जत। इसलिए अपने स्वाभिमान को हमेशा जिंदा रखो। जीवन में कभी किसी से अपनी तुलना मत करना। आप जैसे हैं सर्वश्रेष्ठ हैं। कभी अपनी तारीफ खुद भी कर लिया करो, क्योंकि बुराई करने के लिए रिश्तेदार हमेशा बैठे ही रहते हैं। जो मनुष्य किसी अच्छे काम में लगा रहता है, आने वाले समय में उसका अंत कभी बुरा नहीं होता। कुदरत जानबूझकर हमें मुश्किल हालात में डालती है ताकि हम उन चेहरों को पहचान सकें जिन पर हमने आंख मूंदकर भरोसा किया था। अपने संघर्षों से अकेले लड़ना सीखो। प्रार्थना शब्दों से नहीं, दिल से होनी चाहिए, क्योंकि ईश्वर उन्हें भी सुनते हैं जो बोल नहीं सकते। साफ नीयत से मांगी गई दुआ नसीब से ज्यादा मिलती है। खुद को इतना काबिल बनाओ कि जिसके लिए तुम तरसे थे वह तुम्हारी एक झलक के लिए तरस जाए। दुनिया में सबसे बड़ा गरीब वह है जिसकी खुशियां दूसरों की मर्जी पर निर्भर करती हैं। दुख में भगवान को याद करने का हक उसी को है जो सुख में उनका शुक्रिया अदा करता है। जो आपके साथ दिल से बात करता हो उसे दिमाग से जवाब मत देना। दुनिया में कुछ लोग ऐसे होते हैं जिन्हें आप चाहे कितना भी मान सम्मान दो, फिर भी वे धोखा ही देते हैं, क्योंकि आप लोगों की फितरत बदल नहीं सकते। जब भगवान किसी मनुष्य की परीक्षा लेते हैं तो उसे सामर्थ्य भी देते हैं ताकि वह अधिक बुद्धिमान और ताकतवर बने। रुपयों की कीमत कभी इतनी नहीं गिर सकती जितना इंसान खुद को रुपयों के लिए गिरा देता है। यदि जीवन में जंग अपनों से हो तो हार जाना चाहिए, क्योंकि कुछ रिश्ते अनमोल होते हैं। याददाश्त का कमजोर होना इतनी बुरी बात नहीं। बेचैन तो वे रहते हैं जिन्हें हर बात याद रहती है। यदि आप धर्म करोगे तो आपको ईश्वर से मांगना पड़ेगा, लेकिन यदि आप कर्म करोगे तो ईश्वर को खुद आपको देना पड़ेगा। जिंदगी 1 मिनट में नहीं बदलती, लेकिन 1 मिनट सोचकर लिया गया फैसला आपकी पूरी जिंदगी बदल देता है। अपने रहस्य कभी किसी को मत बताओ, यह आपके लिए भारी मुसीबत बन सकता है। कुछ लोग अपनी अकड़ की वजह से कीमती रिश्ते खो देते हैं और कुछ लोग रिश्ते बचाने के चक्कर में अपनी कद्र खो देते हैं। किसी को कुछ कहने से पहले यह जरूर सोच लेना चाहिए
कि अगर वही शब्द कोई आपसे कहे तो आपको कैसा लगेगा। जहां इज्जत ना हो वहां से उठकर जाना सीखो। पत्थर भले ही आखिरी चोट से टूटे, लेकिन पहली चोट कभी व्यर्थ नहीं जाती। किसी का वर्तमान देखकर उसका मजाक मत उड़ाना, क्योंकि समय बदलता है और समय के साथ कर्म से भाग्य बदलता है। सरल व्यक्ति के साथ किया गया छल आपकी बर्बादी के सभी दरवाजे खोल देता है। मीठा झूठ बोलने से बेहतर है कड़वा सच बोलो। इससे सच्चे शत्रु तो मिलेंगे, लेकिन झूठे मित्र नहीं। भरोसा और आशीर्वाद कभी दिखाई नहीं देते, लेकिन असंभव को संभव बना देते हैं। सिर्फ कर्म करो और फल की चिंता ईश्वर पर छोड़ दो। यही गीता का सार है। जीवन में कोई भी काम केवल तभी कठिन लगता है जब तक उसे करने के लिए आप कदम आगे नहीं बढ़ाते। जिसकी फितरत हमेशा बदलने वाली हो, वह कभी किसी का नहीं हो सकता, चाहे वह समय हो या इंसान। दुनिया में कुछ लोग ऐसे होते हैं जिन्हें आप कितना भी मान सम्मान दो, फिर भी वे आपको धोखा देंगे, क्योंकि आप लोगों की फितरत नहीं बदल सकते। जो लोग आपसे दूर होना चाहते हैं, वे हमेशा सारा दोष हालात पर डाल देते हैं। जीवन में यदि किसी का भला करोगे तो लाभ होगा, क्योंकि भला का उल्टा लाभ ही होता है। यदि आप वही करते हैं जो आप हमेशा से करते आए हैं, तो आपको वही मिलेगा जो आपको हमेशा से मिलता आया है। तुम अपनी पीड़ा के लिए संसार को दोष मत दो, अपने मन को समझाओ, क्योंकि तुम्हारे मन का परिवर्तन ही तुम्हारे दुखों का अंत है। मन का झुकना बहुत जरूरी है। मात्र सिर झुकाने से परमात्मा नहीं मिलते। प्रेम से भरी हुई आंखें, श्रद्धा से झुका हुआ सिर, सहयोग करने वाले हाथ, सत्कर्म पर चलने वाले पांव और सत्य से जुड़ी हुई जुबान, ये सब ईश्वर को अति प्रिय हैं। किरण चाहे सूर्य की हो या आशा की, जीवन के सभी अंधकार मिटा देती है। जिंदगी में जीतने के लिए जिद होनी चाहिए, हारने के लिए तो एक डर ही काफी है। दर्द बताकर बदनाम होने से अच्छा है मुस्कुराकर खामोश हो जाओ। अपनी जिंदगी से कभी नाराज मत होना। ऐसे कई लोग हैं जो तुम्हारे जैसी जिंदगी जीने का सपना देखते हैं। सदैव ईश्वर पर विश्वास रखो, क्योंकि तुम्हें उससे उत्तम मिलेगा जो तुमसे लिया गया है। जीवन में आगे बढ़ने के लिए पहले खुद को अपनी नजरों में उठाइए। दुनिया की नजरों में तो आप स्वयं ही उठ जाएंगे। अक्सर अच्छे अच्छे रिश्ते टूट जाते हैं, क्योंकि हम रोज कुछ बुरा याद करते हैं और कुछ अच्छा भूल जाते हैं। भगवान कहते हैं, सोने से पहले तुम सबको माफ कर दिया करो, तुम्हारे जागने से पहले मैं तुम्हें माफ कर दूंगा। प्रेम और सम्मान उन्हीं को दो जो तुम्हारी भावनाओं की कद्र करते हैं। चेहरा सुंदर होना काफी नहीं है, जुबान सुंदर होनी चाहिए। चेहरा कितना भी सुंदर क्यों ना हो, अगर जुबान कड़वी है तो लोग एक दिन मुंह फेर ही लेंगे। मीठा झूठ बोलने से अच्छा है कड़वा सच बोला जाए। इससे सच्चे दुश्मन मिलेंगे, लेकिन झूठे दोस्त नहीं। कितना अजीब है ये दुनिया का दस्तूर। लोग अच्छाई याद नहीं रखते, लेकिन बुराई तुरंत पकड़ लेते हैं। जो अपने दर्द को छुपाकर रो सकता है, वह दुनिया का सबसे ताकतवर इंसान है। मनुष्य के पास सबसे बड़ी पूंजी उसके अच्छे विचार हैं। धन और बल गलत राह पर ले जा सकते हैं, लेकिन अच्छे विचार सदैव सत्कर्म के लिए प्रेरित करते हैं। प्रशंसा चाहे जितनी भी कर लो, लेकिन अपमान सोच समझ कर करना। अपमान वह उधार है जो समय आने पर ब्याज सहित लौटता है। खुद को कभी भी बिखरने मत देना। लोग गिरे हुए मकान की ईंटें तक उठा ले जाते हैं। वक्त से पहले मिली चीजें अपना मूल्य खो देती हैं, और वक्त के बाद मिली चीजें अपना महत्व। बड़प्पन हमेशा संस्कारों से मिलता है, पद से नहीं। भरोसा रखना कान्हा पर, जिसने यहां तक पहुंचाया है वही आगे भी ले जाएगा। लोगों का क्या, चाय में मक्खी गिरे तो चाय फेंक देते हैं, और घी में गिरे तो मक्खी। इसलिए जीवन में कुछ बनना है तो कीमती बनो। रात सुबह का इंतजार नहीं करती, खुशबू मौसम का इंतजार नहीं करती। जो भी खुशी मिले उसका आनंद लो, क्योंकि जिंदगी वक्त का इंतजार नहीं करती। हर बड़ी कामयाबी समय मांगती है। धैर्य का साथ कभी मत छोड़ो। अपनों का साथ सबसे जरूरी है। सुख हो तो वह बढ़ जाता है, और दुख हो तो वह बढ़ जाता है। जो किसी की पीड़ा में कष्ट महसूस करे, समझ लो उसकी आत्मा में परमात्मा का वास है। उड़ने में कोई बुराई नहीं है, लेकिन उतना ही उड़ो जहां से जमीन साफ दिखाई दे।
बिना मतलब कोई आपकी इज्जत नहीं करेगा। खुद को इतना काबिल बनाओ कि लोग बिना मतलब भी आपकी इज्जत करें। कहानी जिंदगी की यही है कि इसमें मनचाहा किरदार नहीं मिलता। क्रोध में बोला गया एक शब्द 1000 मीठी बातों को नष्ट कर सकता है। ना अधिक बोलना अच्छा है, ना जरूरत से ज्यादा चुप रहना। सच्चाई यही है, जीवन में संतुलन सबसे जरूरी है। भगवान कहते हैं, सोने से पहले तुम सबको माफ कर दिया करो और तुम्हारे जागने से पहले मैं तुम्हें माफ कर दूंगा। मनुष्य हमेशा अपने भाग्य को कोसता है, यह जानते हुए कि भाग्य से ऊंचा उसका कर्म है। कर्म करना उसके हाथों में है। धरती पर जैसे मौसम बदलते हैं, वैसे ही जीवन में भी सुख दुख आता जाता रहता है। कमजोर व्यक्ति से दुश्मनी सबसे खतरनाक होती है, क्योंकि वह उस वक्त वार करता है जिसकी आप कल्पना भी नहीं कर सकते। जीवन हमें हार मानना नहीं सिखाता, हमें जिंदगी से जीतना सीखना चाहिए, क्योंकि अंत में तो हम मौत से हार ही जाएंगे। जीवन में हमेशा इंतजार मत करो, क्योंकि सही वक्त कभी आता नहीं, उसे लाना पड़ता है। कठिन समय ही आपको मजबूत बनाता है। अगर कोई आपका साथ न दे तो निराश मत होना। परमात्मा से बढ़कर हमारा कोई नहीं है। दुश्मन की भी मदद करनी पड़े तो चूकना मत। दिल वाले बदला नहीं लेते, क्योंकि बदला लेना कायरों का काम है। अगर किसी ने तुम्हें छोड़ दिया तो यह तुम्हें उतना ही चुभेगा जितना तुम्हें गिरने से बचाएगा। अगली बार उनके सामने वक्त की भीख मत मांगना। जो अपने घर वालों की शिकायतें दूसरों को सुनाता है, वह अपना ही घर जलाता है। हम जिसकी जितनी फिक्र करते हैं, वही अक्सर हमें नहीं समझते। रिश्तों को सिर्फ समय की नहीं, समझ की भी जरूरत होती है। श्री कृष्ण कहते हैं, हर चीज की शुरुआत मुझसे होती है और अंत भी मुझ पर आकर ही होता है। संबंध परमात्मा से अच्छे बना लो, तुम्हें किसी की जरूरत नहीं पड़ेगी, तुम खुद सबकी जरूरत बन जाओगे। श्री कृष्ण से कितना कुछ छूटा, मां पिता नंदकिशोर राधा गोकुल मथुरा, लेकिन जो कभी नहीं छूटा वह था उनका देवत्व। श्री कृष्ण ने हमें सिखाया कि सब कुछ छूटने के बाद भी खुश कैसे रहा जा सकता है। हर परिस्थिति में मुस्कुराना, यह उनसे बेहतर कोई नहीं सिखा सकता। किसी की मीठी बातों का यह मतलब नहीं होता कि आप उनके लिए खास हैं। कभी कभी दाना फेंका जाता है पकड़ने के लिए। जिसके हृदय में सच्ची मानवता है, उसकी सोच हमेशा यही होती है कि उसे मिला हुआ दुख किसी को न मिले और मिला हुआ सुख सबको मिले। मुफ्त में तो सिर्फ माँ बाप का प्यार मिलता है, बाकी हर रिश्ते की कीमत चुकानी पड़ती है। पीठ पीछे आपकी बात हो रही हो तो घबराओ मत, बात उनकी ही होती है जिनमें कोई बात होती है। परमात्मा सभी को एक ही मिट्टी से बनाता है। फर्क बस इतना है कि कोई बाहर से सुंदर होता है तो कोई भीतर से। खुशियां चाहे किसी के साथ भी बांटो, लेकिन गम हमेशा भरोसेमंद इंसान के साथ बांटना चाहिए। जब कोई दिल दुखाए तो सबसे बेहतर है कि आप चुप हो जाएं। जिनका जवाब हम नहीं देते, उन्हें वक्त जवाब देता है। एक मुर्दा भी कह गया है, जो लोग मेरी लाश पर रो रहे हैं, अगर अभी उठ जाऊं तो जीने नहीं देंगे। झूठ बोलना अजीब होता है, खुद बोलो तो अच्छा लगता है और दूसरा बोले तो गुस्सा आ जाता है। खामोशी कमजोरी नहीं होती, यह बड़प्पन होता है, क्योंकि जिसे सहना आता है उसे कहना भी आता है। गलती नियम की नहीं होती कि वह कड़वा है, खुदगर्जी जीभ की है कि उसे मीठा पसंद है। मुश्किल घड़ी में कायर पीछे हट जाता है और मेहनती डट कर खड़ा हो जाता है। नियत और सोच अच्छी होनी चाहिए, बातें तो कोई भी अच्छी कर सकता है। कुछ रिश्ते भगवान खुद खत्म कर देते हैं ताकि आपकी जिंदगी खराब ना हो। इंसान कभी भीड़ में नहीं खोता, वह तब खोता है जब अकेला होता है। उस इंसान को कभी नजरअंदाज मत करो जो आपसे बेहद प्यार करता है, क्योंकि एक दिन जब आपकी आंखें खुलेंगी तो महसूस होगा कि तारे गिनते गिनते आपने चांद खो दिया। चोट का असर शरीर पर नहीं, आत्मा पर होता है। आत्मा की चोट ज्यादा गहरी और पीड़ादायक होती है। थोड़ी बहुत कमियां होनी चाहिए। इंसान हो तो इंसान भी लगना चाहिए। प्रेरणा का सबसे बड़ा स्रोत आपके अपने विचार हैं, इसलिए बड़ा सोचो और खुद को जीतने के लिए प्रेरित करते रहो। आप खुश हैं, यह अच्छी बात है, लेकिन आपकी वजह से कोई खुश है, यह सबसे अच्छी बात है। जीवन में हमेशा ध्यान रखना, कुछ बातें कभी किसी को न बताना, ताकि आप कई मुश्किलों से बच सकें। पहला,
आपकी कमाई, क्योंकि लोग आपकी कमाई देखकर ही आपकी औकात का अंदाजा लगाते हैं। अगर आप कम कमाते हैं तो लोग आपको कम आंकेंगे, और अगर ज्यादा कमाते हैं तो मांगने वाले आपके पीछे पड़ जाएंगे। दूसरा, अपने परिवार के मतभेद। कभी किसी को अपने परिवार की अंदरूनी बातें मत बताना। कई लोग इसका फायदा उठाकर आपके रिश्तों में दरार डाल देंगे। तीसरा, आपकी प्रेम कहानी। अपनी लव लाइफ का दिखावा मत करो, यह शुरू होने से पहले ही खत्म हो सकती है। चौथा, आपकी उम्र, क्योंकि लोग समझदारी का पैमाना आपकी उम्र के आधार पर लगाते हैं। पांचवां, आपके व्यापार के रहस्य। मार्केट में लोग आपकी नकल करने के लिए तैयार बैठे हैं। अपनी सफलता के सूत्र अपने तक ही रखें। जीवन में कुछ बातें हमेशा याद रखना। पेड़ की शाखा पर बैठा पक्षी डाली के हिलने से नहीं डरता, क्योंकि उसे अपनी डाली पर नहीं, अपने पंखों पर भरोसा होता है। जीवन की सबसे महंगी चीज है आपका वर्तमान। यह एक बार चला जाए तो दुनिया की सारी दौलत भी उसे वापस नहीं ला सकती। अभिमन्यु की एक बात हमेशा याद रखो, हिम्मत से हार जाना, लेकिन हिम्मत कभी मत हारना। अगर कभी अकेले चलना पड़े तो डरना मत, क्योंकि श्मशान, शिखर और सिंहासन पर इंसान अकेला ही होता है। भाग्य को और दूसरों को दोष क्यों देना? जब सपने हमारे हैं तो कोशिशें भी हमारी होनी चाहिए। अगर आप उस इंसान की तलाश कर रहे हैं जो आपकी जिंदगी बदल सकता है, तो आईने में खुद को देखिए। तन से सुंदर व्यक्ति अपने भाग्य से होता है, और मन से सुंदर व्यक्ति अपने कर्मों से। आपके कर्म ही आपकी पहचान है, वरना एक नाम के तो हजारों इंसान होते हैं। छोटी सी जिंदगी में एक बड़ा सबक हमेशा याद रखना, रिश्ते सबसे निभाओ, लेकिन उम्मीद किसी से मत रखना। उम्मीदों के टूटने से ही दुख का जन्म होता है। इसलिए प्रेम सबसे करो, पर उम्मीद केवल खुद से रखो। हर इंसान में कोई ना कोई प्रतिभा होती है, लेकिन लोग अक्सर अपनी प्रतिभा को दूसरों जैसा बनने में गंवा देते हैं। श्री कृष्ण कहते हैं, हर चीज की शुरुआत मुझसे होती है और अंत भी मुझ पर आकर ही होता है। जब कोई व्यक्ति अपने कार्य में पूरी लगन और निष्ठा से जुटता है, तो उसे हार का मुंह कभी नहीं देखना पड़ता। हम अपने आत्मविश्वास और मेहनत से अपना भाग्य खुद लिख सकते हैं। अगर हम ऐसा नहीं करेंगे तो परिस्थितियां हमारा भाग्य लिख देंगी। वक्त दिखाई नहीं देता, लेकिन बहुत कुछ दिखा देता है। जो आपका सहारा बनेंगे वे दिल में रहेंगे, और जो आपका फायदा उठाएंगे वे दिमाग में। क्यों किसी को साबित करने में समय गंवाना? यह कलयुग है। यहां झूठ को सराहा जाता है और सच को नकारा। जमीन पर घर बनाना आसान है, लेकिन दिलों में जगह बनाने में जिंदगी गुजर जाती है। गम ये नहीं कि वक्त ने साथ नहीं दिया, गम यह है कि जिसे वक्त दिया उसने साथ नहीं दिया। जब घाव और लगाव एक ही इंसान से मिले तो दूरी बना लेना ही बेहतर है। दुनिया में इंसान को सब कुछ मिलता है, बस अपनी गलती नहीं मिलती। हीरे को परखना है तो अंधेरे का इंतजार करो, क्योंकि धूप में कांच के टुकड़े भी हीरे जैसे चमकते हैं। बिना संघर्ष के कोई महान नहीं बनता। पत्थर पर जब तक चोट न पड़े वह भगवान नहीं बनता। जिंदगी में आप कितनी बार हारे यह मायने नहीं रखता, क्योंकि आप सिर्फ जीतने के लिए पैदा हुए हैं। अगर जिंदगी में कठिन रोल मिला है तो उदास मत हो। अच्छे कलाकार को ही कठिन भूमिकाएं दी जाती हैं। तपिश चाहे कितनी भी हो, हताश मत हो। समुद्र चाहे जितनी तेज धूप झेले, कभी सूखता नहीं। सारे सबक किताबों में नहीं मिलते, कुछ सबक जिंदगी भी सिखाती है। जिंदगी को जीने के दो तरीके हैं, जो पसंद है उसे हासिल कर लो, या फिर जो हासिल है उसे पसंद करना सीख लो। याद रखना, जो तुम्हें पूरी तरह तोड़ नहीं सकता वह तुम्हें और मजबूत बना देता है। जो व्यक्ति ज्ञानी होता है उसे समझाया जा सकता है, जो व्यक्ति अज्ञानी होता है उसे भी समझाया जा सकता है, लेकिन जो अहंकारी होता है उसे कभी नहीं समझाया जा सकता। अध्यापक और जिंदगी में बस इतना सा फर्क है। अध्यापक सबक सिखाकर इम्तिहान लेता है, और जिंदगी इम्तिहान लेकर सबक सिखाती है। इंसान इस दुनिया में 3 चीजों के लिए मेहनत करता है। पहला, उसका नाम ऊंचा हो। दूसरा, उसके लिबास अच्छे हों। तीसरा, उसका मकान शानदार हो। लेकिन जब वह मरता है तो यही 3 चीजें सबसे पहले बदलती हैं। उसका नाम हो जाता है स्वर्गीय, उसका लिबास हो जाता है कफन, और उसका मकान बन जाता है श्मशान। अच्छे समय से ज्यादा अच्छे इंसान के साथ रिश्ता रखो, क्योंकि अच्छा समय अच्छा इंसान नहीं ला सकता,
लेकिन एक अच्छा इंसान अच्छा समय जरूर ला सकता है। न जाने कैसे परखता है मुझे मेरा भगवान, इम्तिहान भी सख्त लेता है और हारने भी नहीं देता। मजबूत होने का मजा तब है जब सारी दुनिया आपको कमजोर करने पर तुली हुई हो। अगर आप सच बोलते हो तो आपको बाकी किसी बात को याद रखने की जरूरत ही नहीं है। जब कोई दिल दुखाए तो सबसे बेहतर है कि हम चुप हो जाएं, क्योंकि जिनका हम जवाब नहीं देते उन्हें फिर वक्त जवाब देता है। जिंदगी में जितना शांत रहोगे उतना ही मजबूत बनोगे, क्योंकि लोहा ठंडा होने पर ही मजबूत होता है। जब ऊपर वाला आपसे कुछ वापस लेता है तो यह मत सोचो कि उसने सजा दी है। हो सकता है उसने आपका हाथ खाली किया हो कुछ और बेहतर देने के लिए। कर्म वही सही है जिसका उद्देश्य गलत ना हो। जिंदगी में दो चीजों पर कभी घमंड मत करना, पैसा और सूरत, क्योंकि गरीबी आने में देर नहीं लगती और चेहरा किसी हादसे में बदलने में वक्त नहीं लगता। जीवन की सबसे महंगी चीज है आपका वर्तमान। यह एक बार चला जाए तो दुनिया की सारी संपत्ति भी इसे वापस नहीं ला सकती। औकात से बड़े दिखावे इंसान को कर्ज में डुबो देते हैं। बुद्धिमान व्यक्ति न जीवित के लिए शोक करता है और न मृत के लिए। जीत भी फीकी लगती है अगर कोई बधाई देने वाला आपके साथ न हो। घमंडी इंसान के लिए कोई ईश्वर नहीं होता, ईर्ष्यालु व्यक्ति का कोई पड़ोसी नहीं होता और क्रोधी व्यक्ति का कोई मित्र नहीं होता। पेट में गया विष केवल एक व्यक्ति को मारता है, लेकिन कान में गया विष कई रिश्तों को खत्म कर देता है। बड़ा इंसान वह है जिसकी महफिल में कोई अपने आप को छोटा न समझे। शंका का कोई इलाज नहीं, चरित्र का कोई प्रमाण नहीं, मौन से बड़ा कोई साधन नहीं और शब्द से तीखा कोई बाण नहीं। सफल वही है जो आलोचनाओं से एक मजबूत आधार तैयार करता है। जो भगवान के सामने झुकता है वह सबको अच्छा लगता है, लेकिन जो सबके सामने झुकता है वह भगवान को भी अच्छा लगता है। बबूल के पेड़ पर कभी मीठे फल नहीं लग सकते, इसी तरह बुरे कर्मों से अच्छा फल कभी नहीं मिल सकता। अगर आपके पास सिर्फ भगवान है तो आपके पास वह सब है जो आपको चाहिए। धैर्य रखने वाला इंसान अपनी इच्छानुसार सब कुछ प्राप्त कर सकता है। जीवन में त्याग के बिना कुछ भी पाना आसान नहीं, यहां तक कि एक सांस लेने के लिए भी पहली सांस छोड़नी पड़ती है। टूटे हुए चीजें सबसे ज्यादा तकलीफ देती हैं, जैसे भरोसा, दिल, नींद और उम्मीद। सच सुनना हर किसी को अच्छा नहीं लगता और जब सच बोला जाता है तो अपने ही पराये बन जाते हैं। कुछ लोग अपनी अकड़ की वजह से कीमती रिश्ते खो देते हैं और कुछ लोग रिश्ते बचाते बचाते अपनी कद्र खो देते हैं। तो दोस्तों, यह वीडियो यहीं समाप्त होती है। आशा करते हैं आपने इससे बहुत कुछ सीखा होगा।